बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल कराची के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि खैरपुर नाथन शाह शहर दौरे जदीद में भी शहरी बुनियादों सहूलियात से महरूम है। शहर में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात की वजह से शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। शहरियों ने महकमा बल्दिया के खिलाफ रैली निकाली है। रैली के शुरका ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया का पुतला जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर सिविल सोसाइटी रहनुमा सैयद हसन अली शाह, फयाज जाफरी और दीगर का कहना था कि मुंतखब सियासी नुमाइंदगान ने शहर को खंजर में तब्दील कर दिया है। अब चलते हैं शहदादपुर की जानिब, जहां शहदादपुर प्रेस क्लब में एक सेमिनार का इनेकाद हुआ है, जिसमें मेहमान खसूसी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ताजरान सिंध के सदर मोहम्मद तहसीन और खिताब कर रहे हैं। इस सेमिनार का उन्वान हमारे मसाइल हमारी जिम्मेदारी था। इस मौजू पर बात करते हुए अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ताजरान ने क्या कहा, ये जानते हैं सैयद हामिद अली की इस रिपोर्ट में। की जानिब से शहदादपुर प्रेस क्लब के सुरैया बादशाह हाल में हमारे मसाइल और हमारी जिम्मेदारी के अनवान से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। मेहमान खसूसी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ताजरान सिंध के सदर मोहम्मद तहसीन नरमान ने कहा कि हमें बाहैसियत कानून पसंद मुहिब वतन शहरी की हैसियत से अब हल करने चाहिए। हमारी जिम्मेदारी में इंसानियती खिदमत और इदारों के हर जायज़ काम में इनकी मदद फराम करना है। इनका मजीद कहना था कि आज इदारों के सरबराह की कारकर्दगी मायूस कुन अवाम महसूस करती है। आज इस बात की अशद ज़रूरत है कि नौजवानों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए नफरत के बजाय इंतकाम के बजाय दरगुजर की पॉलिसी अपनानी होगी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर इंसानियत की भलाई का पैगाम आम करना होगा। इस मौके पर ज़ैद गुल शफीकुर रहमान व दीगर मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में हैस्को 1 और 2 की जानिब से गैर एलानी लोड शेडिंग, बिजली की आग मचोली और नाजायज़ बिलिंग भेजने पर आवाम के गम गुस्से का इजहार किया और नादर ऑफिस के अमले की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार किया। सेमिनार में शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। सेमिनार के इख्तिताम पर अशरफ अली इमरानी ने आने वाले शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। सैयद हामिद अली, ब्यूरो चीफ, हैदराबाद, रॉयल कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट तरीन अफसरान की सरपरस्ती में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टाउन में गैर कानूनी तामीरात जोर शोर से जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सैयद अहमद अली। पूरे शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर की चौकीदारी करने वाला इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खुद ही नाजायज व गैर कानूनी नाम नेहाद बिल्डरों के हाथों चंद टकों के एवज खिलौना बन गया। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की खुली छूट। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका गुलबर्ग टाउन नाम नेहाद बिल्डर माफिया के लिए नोट बनाने की मशीन बन गया। छोटे प्लॉटों पर बड़ी बड़ी तामीरात। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टाउन में गैर कानूनी पोर्शंस और फ्लैट यूनिट बनाने के एवज 12 से 15 लाख रुपए एक फ्लोर की कीमत वसूल की जा रही है। अवाम का कहना है कि ऐसे राशि और करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न SBCA के अफसरान करते हैं और न ही एंटी करप्शन और नैब की जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है। कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ सैयद अहमद अली, रॉयल कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की सरबराही में सेवन के करीब वाक़या भान सैयदाबाद में महकमा जंगलात की ज़मीनों से कब्जे ख़त्म करवाए गए। इसी हवाले से देखते हैं सैयद हामिद अली की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की सरबराही में 7 के करीब भान सईदाबाद में महकमा जंगलात की ज़मीनों से कब्जे खत्म कराने के लिए मुतालिका अफसरान के हमरा ऑपरेशन किया गया और महकमा जंगलात के 100 एकड़ ज़मीन पर होने वाले कब्जों को खाली करा लिया गया। इस मौके पर DC फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने कहा कि अदालत उज़्मा के हुक्म पर आज भान सईदाबाद में महकमा जंगलात की ज़मीनों से कब्जे खाली कराने के लिए ऑपरेशन किया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद सख्ती की जाएगी, लिहाजा वो अफराद जो किसी भी तरह सरकार की जमीन पर काबिज है और कब्जा खाली कर दें, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। MQM पाकिस्तान के MNA सलाहुद्दीन साहब कौमी असम्बली में हेस्को के बोसीदा तबाहाल निज़ाम और आवाम की मुश्किलात और बिलखसूस इस्लामाबाद चौक की आवाम और हालिया ट्रांसफार्मर के हादसे और इसमें शहीद और ज़ख्मी होने वाले बच्चों के बारे में कौमी असम्बली के फ्लोर पर बता रहे हैं। बात का ताहाल गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी।
उमरकोट और दीगर इलाकों में 20-20 दिनों से बिजली गायब, जबकि महीना पूरा होने पर बिल बर वक्त आता है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ उमरकोट और दीगर इलाकों के लोगों ने हेस्को इंतजामिया के खिलाफ मजबूरन रोड ब्लॉक और टायर जलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसके बावजूद हेस्को इंतजामिया ताहाल अपनी हठधर्मी पर डटी हुई है। यह सिलसिला यहाँ नहीं थम सका, बल्कि आज इस मसले को कौमी असम्बली में MNA-MQM पाकिस्तान के सलाहुद्दीन ने भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाकर हैदराबाद की आवाम की हकीकी मानों में तर्जुमानी की। हेस्को जो कि हैदराबाद में बिजली फराहमी का इदारा है, उसका जो फराहमी बिजली का निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, बोसीदा हो चुका है, गला सड़ा निज़ाम हो चुका है। और इस कदर गला सड़ा निज़ाम हो चुका है कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों के हिसाब से ट्रांसफार्मर जलते हैं, बल्कि बम की तरह से फटते हैं। इस हफ्ते में मेरे हैदराबाद शहर में, मेरे हल्के में दर्जनों मुकामात के ऊपर ट्रांसफार्मर जले, हाई टेंशन लाइनें कई जगहों पे गिरी। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं इसी बात, इस जो दूसरी बात बता रहा हूं, पिछले जुम्मे को हैदराबाद शहर का एक इलाका है इस्लामाबाद, जख्मी हुए अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए अपनी जिंदगी की बात अमिर डोगर साहब, सलाउद्दीन साहब के जो इश्यूज हैं वो जी जनाबे स्पीकर, ये हम सब के लिए हैदराबाद शहर आज के दिन, आप कल बैठ के जाएं, रोज मैंने देखा आप अपनी कि शोक में डूबा हुआ था वो जी सलाउद्दीन का साहब। है। मसला यहाँ इंसानी जिंदगियों का है। मसला मैं कारोबार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शहरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानी जानों की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं आमिर डोगर से बात कर लीजिए, पिछले 3 साल से यहाँ मिनिस्टरों से बात कर रहे हैं, मौजूदा मिनिस्टर से भी बात कर लिए, कोई तवज्जो नहीं है। याद रखिए, ये सिर्फ हमारी बदनामी नहीं है, ये मौजूदा हुकूमत की बदनामी हो रही है हेस्को की वजह से। तो मैं ये आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, इस हुकूमत से भी दरख्वास्त कर रहा हूं कि खुदारा हेस्को पे तवज्जो दें। और एक और बात मैं कह दूं कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो ये एक कल जो तदफीन हुई है ना एक बच्चे की, इसकी FIR कटेगी। थैंक यू। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में हेस्को इंतजामिया आवाम के इस अहम मसले को किस तरह हल करती है, या फिर गुज़िश्ता की तरह आवाम के मसाइल को दुगना किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल कराची।